हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ 2020। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नंबर बेस्ड क्वेश्चंस जो है। मैंने बताया था कि किसी एक वीडियो में मैं आपको नंबर पे डिपेंड जितने ही क्वेश्चन होंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बताऊंगा किसी अलग वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नंबर से बनते हैं। ठीक है, छोटे हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम पर्पज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस चैनल पे क्लासेस की भी मैं मैथ्स को अपलोड करता हूं, यानी कि 6 से लेकर के 12 तक, यानी कि अभी स्टार्ट किया हूं 6, 7, 8 ऐसे करके। और उसके बाद ट्रिक की भी वीडियो डालता हूं, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक होते हैं, शॉर्ट ट्रिक, मैथ के अमेजिंग ट्रिक आप जाकर के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं कैसे कैसे ट्रिक है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट सेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सीटेट, टेट, सुपर टेट जिसमें भी चाहे इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आज की जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो देखिए इसका आंसर बहुत आसान है, यानी कि टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी, एक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, और इस पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे 1 से लेकर के 100 तक में अभाज्य संख्याएं को फाइंड करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। करके 50 से लेकर 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 50 से लेकर 100 तक में कुल कितनी होगी, वो भी बहुत आसानी से आप जान जाएंगे। कितनी होगी, तो वो होगी टोटल 10। 50 से बाद, यानी कि 50 के बाद जो अभाज्य संख्याएं आएंगी 100 तक में, उनकी संख्या कितनी होती है, टोटल होती है 10। राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो देखिए यहां आप लोग नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य। तो देखिए ये तो कुछ नहीं है, और ये क्या है, ये तो सबसे छोटी है और ये सम भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। राइट, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, जो कि सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, केवल और केवल 2 ही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पक्का नोट कर लीजिएगा, इसको अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 2 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो देखिए 1 तो नहीं होगा, तो 2 हो गया सम, और 3 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि विषम है और जो सबसे छोटी है अभाज्य संख्या। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी संख्या ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा है, देखने में तो लग रहा है बहुत छोटा, लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, वो संख्या है 1। राइट, नेक्स्ट नंबर है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या पहले तो है क्या, यदि आप नहीं जानते तो प्लीज जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। मैं इस पे सेपरेट, यानी कि सभी नंबर्स के बारे में बहुत डिटेल्स में बताया है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो देखिए भाज्य संख्या वो होती है जो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो, यानी कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, व्हाटएवर जो कुछ भी हो, लेकिन 2 से अधिक, यानी कि कम से कम 3 हो, यानी कि वो संख्या खुद से भी कटे या 1 से भी कटे, उसके अलावा और भी कोई नंबर से कटे, वो कहलाती है भाज्य संख्या। राइट, तो देखिए 1 ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। 2 तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। 3 वो भी अभाज्य संख्या। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा। राइट, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी 4। देखिए 1 2 3 एंड 4, ये तो ना कुछ नहीं है
और ये है प्राइम, ये है प्राइम, यानी कि दोनों अभाज्य है, तो ये सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। देखिए इसमें सम विषम नहीं बोला है, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अब देखिए क्या पूछ दिया, यहाँ पे था केवल भाज्य संख्या और यहाँ पे क्या है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। देखिए इसी में क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन सेम लग रहा है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या आ गया है, विषम, ठीक है। तो पहले तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। कह रहा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वो जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, तो ये तो कुछ नहीं है, राइट। और ये है प्राइम नंबर, राइट, ये हो गया सम नंबर, ठीक है, ये भी हो गया प्राइम जो कि अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं है, सॉरी ये भाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए 6 क्या हो गया, तो 6 हो गया सम संख्या, जबकि यहाँ पे कह रहा है विषम, तो अभी तक नहीं मिली। 7 होगी अभाज्य संख्या। अब चलते हैं 8 पे, तो 8 होगी भाज्य संख्या, जबकि कह रहा है कि सॉरी सम संख्या, जबकि कह रहा है विषम भाज्य संख्या बताना है, तो अब ये हो गया विषम भाज्य संख्या हो गई 9, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कलम कॉपी ले करके उसको अच्छे से डिटेल्स में इसको नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 9, राइट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलते हैं अब कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी भी संख्या को शून्य से यानी कि 0 से भाग देने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। यानी ये कोई भी नंबर हो इन दिस वर्ल्ड, कोई भी डिजिट हो या कोई भी नंबर हो, यदि हम उसमें 0 से भाग देते हैं तो क्या फाइंड होता है, यानी कि क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए एक चीज इसको ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर हो तो देखिए इसी के बेस पे हम लोग कहते हैं क्या कि P बाई क्यू, जो रेशनल नंबर हम लोग समझते हैं, क्या चीज P बाई क्यू, यानी कि Q नॉट इज इक्वल टू 0, यही इसका मेन रीजन है। क्योंकि किसी भी नंबर में जब हम 0 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है पता है, इनफाइनाइट, अनंत बन जाता है, राइट। तो किसी भी नंबर में जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, अनंत बन जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इसी लॉजिक के हेल्प से बोला जाता है क्या कि P बाई Q एक रेशनल नंबर है, बट Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि उसका कोई अतः पता ही नहीं चलेगा, तब तक वो कैसे हम समझेंगे कि वो कौन सी संख्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दोनों सेम लगेगा लेकिन थोड़ी थोड़ी अंतर है, जिससे कि आप गलत आंसर दे बैठते हैं। यही एग्जाम में देखा जाता है कि सम विषम थोड़ी से अंतर कर देता है, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारे जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और माइंड में इसका फोटो खींच लीजिएगा, ताकि कहीं भी ये आपको याद आ जाए, क्योंकि एग्जाम में ना अक्सर आता है, ठीक है। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहां से होती है और पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है, कॉन्सेप्ट यहीं पे है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक, राइट। और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है, 0 से 1 2 3 4 5 टोटल। तो देखिए क्या आपको ये देखने से लग रहा है कि प्राकृतिक संख्या इसमें समा जाएगी, यस, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, हाँ। इसका आंसर क्या होगा, हाँ हो सकती है, राइट, आपके सामने है, राइट। क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ रही है और एक 0 भी है जो अधिक है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है।
राइट। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, ऐसा क्वेश्चन एक पहले था तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा होइएगा, उसमें इसमें अंतर है, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो अब देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कहने का मतलब भाज्य संख्या यानी कि 1 2 3 4 5। अब इन्हीं में हमें सबसे छोटी फाइंड करना है। देखिए एक तो कुछ नहीं है, ठीक है, और 2 है अभाज्य और 3 भी है अभाज्य, और है 4 जो कि प्रथम अभाज्य है और क्या है सबसे छोटी भाज्य, सॉरी प्रथम भाज्य है, सबसे छोटी भाज्य संख्या यही है और प्रथम भाज्य संख्या भी यही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 4, राइट। कैसे? सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है? 4 है, जो सम भी है और सबसे छोटी भी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सक्सेस मिलने में बहुत हार्ड है, क्योंकि आज के समय में जो एग्जाम है ना बहुत टफ हो गया है। डोंट माइंड, कोई बात नहीं है, लेकिन मैथ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ से आप बस प्रैक्टिस करते रहिए और मैथ उसके लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है? पलट दिया है। कह रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? तो चलिए एक बार लिख लेते हैं। तो ये जो प्राकृत संख्याएं होती है ना वो क्या होती है? 1 2 3 4 5 सभी चीज आपको एग्जांपल के साथ मिलेगा, ठीक है। और जो पूर्ण संख्याएं हैं उसे हम लोग क्या लिखते हैं? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके इंफिनिट। तो आप ही बताइए क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हो सकती है? इसका मतलब कि जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या भी है? नहीं है, लेकिन प्राकृत संख्या पूरी पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट है और इसमें 1 0 से स्टार्ट है, तो सभी हो सकती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहां तक तो हो जाएगी, ठीक है, यहां तक तो हो जाएगी, ये हो जाएगी प्राकृत, लेकिन ये कहां से हम ले लेंगे? तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसानी से आप दे सकते हैं नहीं, राइट, यानी कि नहीं हो सकती है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? तो देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या है, थोड़ा सा बस इसको समझना है। तो पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, राइट, और पूर्णांक संख्या वो होती है जो नेगेटिव होती है और पॉजिटिव होती है एंड 0, यानी कि ऋणात्मक धनात्मक और 0 के साथ जो संख्या होती है वो कहलाती है पूर्ण संख्या। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। क्या होगा? तो देखिए पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 डॉट डॉट करके, और पूर्णांक संख्या एक्चुअली होता है 0 इस साइड में 1 2 3 ऐसे करके होता है, और इस साइड में -1 -2 -3, यानी कि देखिए यहां से दिख रहा है ना। तो क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है ना? हो सकती है कि नहीं है? हो सकती है ना। तो ये हम कर सकते हैं हाँ, ठीक है, ये हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। देखिए अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। तो आप जरूर हमें करके बताइएगा, और हाँ उनको भी शेयर करिएगा जिसको ये नीड हो, क्योंकि उसकी भी भलाई हो जाएगी आपके साथ साथ, तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक संख्या जिसका मसब यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है या फिर 1 हो, वह संख्या क्या कहलाती है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। 1 हो वो भी HCF, तो कोई भी 2 नंबर होगा तभी होगा। तो देखिए 2 नंबर वाले में एक आता है जुड़वा जो कि युग्म अभाज्य बोलते हैं, और दूसरा सहभाज्य। ये दोनों को दिमाग में क्लिक करना है। अब मैंने बहुत डिटेल्स में पढ़ाया आपको कि सहभाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य युग्म संख्या क्या होती है। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, सपोज 2 and 7 ले लेते हैं, इनका HCF क्या होगा? यदि हम देखें तो 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 का फैक्टर हो जाएगा 2 into 1
एंड 7 का फैक्टर हो जाएगा क्या 7 इंटू 1। तो देखिए दोनों में क्या है 1 कॉमन है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है इसके बाद, तो एचसीएफ इसका क्या आ गया 1 आ गया। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, आपको याद आ रहा होगा, यदि मेरी पिछली वाली वीडियो देखेंगे तो जरूर आपको याद आ रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये कहलाएगी सअभाज्य संख्या। क्या कहलाएगी, सअभाज्य संख्या, राइट, सअभाज्य संख्या कहलाएगी। तो आई होप कि आपको इसका भी आंसर मिल चुका होगा। सअभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य योग में जिसको जुड़वा संख्या बोलते हैं वो क्या होती है, मैंने बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ाया है, आप जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट से भी आपको मिल जाएगा और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं होती है, यानी कि भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, सॉरी 1 से लेकर के 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो वो तो हम लोगों ने देखा 25 होती है। लेकिन उसके बाद एक और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है कि 1 से लेकर के 50 तक के बीच में, यानी कि 1 से लेकर के 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर के 50 तक के बीच में टोटल 15 अभाज्य संख्याएं, कितने हैं 15 अभाज्य संख्याएं हैं, राइट, 15 अभाज्य संख्याएं हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अगर आपको अभाज्य संख्या सेपरेट और देखनी है, अलग से देखनी है, तो इसके लिए कमेंट्स करिएगा, मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, 1 से लेकर के 100 तक कैसे फाइंड करते हैं अभाज्य संख्या, उसके लिए भी मैं बहुत आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ना मैथ के लिए आपको इजी से इजी ट्रिक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप विश्वास करिए और देख करके क्वेश्चन को आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछ देता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, ये पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है, बस वहीं से छोटी संख्या हो जाएगी। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो कि एग्जाम में सुपर टेट, टेट, बीटीसी कोई भी एग्जाम हो जाए डीएलएड के, यानी कि आपको बहुत ही ये हेल्प करने वाला है क्वेश्चन एग्जाम के पर्पस से। ठीक है, तो यदि आपको ये चीजें मेरी समझ में आई हो और सच में आपको लगा है कि नहीं सच में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और हाँ नोट जरूर कर लीजिएगा, लाइक करिए ना करिए लेकिन नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं, और एग्जाम देंगे तो आपको जरूर पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन दिया होगा जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।